नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। साथियों, यह मेरा नया चैनल सवाल भारत है, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं, तो इस चैनल सवाल भारत को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 22 नवंबर 2025 की तारीख में बिहार के सांख्यिकी स्वयं सेवकों की स्थिति पर बात करना जरूरी हो गया है। एक तरफ हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्णय कागज पर मौजूद है, दूसरी तरफ जमीन पर हालात लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वर्षों की मेहनत, धरना, दौड़ भाग, लीडर्स से मुलाकातें, झांपन, आखिरी कैबिनेट तक उम्मीद, सबके बाद भी अभी तक न नियुक्ति पर साफ फैसला, न कोई आधिकारिक आदेश, न नोटिफिकेशन। चुनाव से ठीक पहले तक सांख्यिकी स्वयं सेवक लगातार मैदान में सक्रिय रहे। आचार संहिता लगने से पहले तक हर कैबिनेट मीटिंग को आखिरी उम्मीद की तरह देखा गया। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल पटना पहुंचे, कई नेताओं ने आश्वासन दिए, समर्थन जताया, लेकिन जैसे ही चुनावी गणित भारी पड़ा, उनकी जायज मांगे साइड में रख दी गईं। सरकार के अपने राजनीतिक समीकरण होंगे, लेकिन सच यही है कि इतने बड़े वर्ग की चिंता पर कोई गंभीर नीतिगत कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, वह स्वयं सेवकों के पक्ष में एक मजबूत दस्तावेज के तौर पर मौजूद है। स्वाभाविक था कि इतने दिन बीत जाने के बाद कम से कम सरकार या विभाग की तरफ से कोई औपचारिक रुख सामने आता, कोई पत्र, कोई दिशा निर्देश, कोई नोटिफिकेशन। लेकिन अब तक न कोई ठोस विभागीय स्तर पर आदेश, न मंत्रिमंडल की ओर से घोषणा, न ही कोई ठोस टाइमलाइन दिखाई दी। हाई कोर्ट का निर्णय फाइलों में है, लेकिन उसका असर जमीन पर अभी तक शून्य के बराबर है। इस बीच स्वयं सेवकों के भीतर अलग अलग समूह और नेतृत्व उभर आए। कई साथियों ने ईमानदारी से पटना से गांव तक आंदोलन को जिंदा रखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनके चुनाव के दौरान आचार संहिता के बीच ही तरह तरह के दावे करने शुरू कर दिए। अमुक तारीख को नोटिफिकेशन, बैकडेट से आदेश, चुनाव के बीच गुपचुप फाइल पास होने की बातें। व्यावहारिक धरातल पर यह सब नामुमकिन था, फिर भी कई निर्दोष लोग इन वादों में उलझे रहे। आज का समय बदल चुका है। हर हाथ में मोबाइल है, हर गांव में इंटरनेट है। व्हाट्सएप, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। खास बात यह है कि सांख्यिकी स्वयं सेवक खुद शिक्षित वर्ग से आते हैं, आंकड़ों से काम करते हैं, इसीलिए झूठ के आंकड़े भी पहचान सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में आज भी अंदर की खबर, पक्का सूत्र, लेटर टाइप हो चुका, बस साइन बाकी जैसे दावे घूमते रहते हैं। और जो कोई इनमें प्रमाण पूछ ले, कई बार उसे ग्रुप से ही बाहर कर दिया जाता है। कई साथी हैं जिनके सचमुच ईमानदारी से मेहनत की, सचिवालय के चक्कर लगाए, पटना में धरना दिया, दस्तावेज जुटाए, कोर्ट तक गए, उनकी नीयत पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। समस्या वहां है जहां सिस्टम की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। साफ संकेत यही है कि फाइल ऊपर कहीं अटकी हुई है और विभाग सिर्फ निर्देश की प्रतीक्षा वाली औपचारिक लाइन दोहरा रहा है। इधर चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं या समाप्त हो चुके हैं। जल्दी ही नई सरकार, नई कैबिनेट और नए समीकरण सामने होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक फिर से खुद को संगठित करें। बिखरे हुए गुटों के बजाय एक भरोसेमंद, स्वीकार्य नेतृत्व के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय की जाए। महज मंत्रियों से मुलाकात, फोटो, बाकी मीठा आश्वासन और अगली कैबिनेट में रखेंगे वाली लाइनें अब काफी हो चुकी हैं। सालों से यही सुना गया और परिणाम लगभग शून्य रहा। अब 2 या 3 ही वास्तविक रास्ते दिखते हैं। या तो हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, या फिर पूरी तरह संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए ऐसा तीसरा मजबूत विकल्प चुना जाए जो सरकार पर वास्तविक दबाव बना सके। सिर्फ कागज पर बने ग्रुप, मैसेज, पोस्ट और नई नई तारीखें लिख देने से कुछ नहीं बदलेगा। ठोस एक्शन प्लान की जरूरत है। जो साथी सालों से इस लड़ाई में जुड़े हैं, उनमें से कई अब परिवार की भारी जिम्मेदारियों में घिर चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, घर का बढ़ता खर्च, उम्र के साथ बढ़ता मानसिक दबाव, यह सब मिलकर स्थिति को और मुश्किल बना रहे हैं। इसीलिए यह संघर्ष सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि अपने और अपने बच्चों के भविष्य का सवाल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे समय में सच्ची, दस्तावेज आधारित जानकारी आप तक लगातार पहुंचे, तो जिस प्लेटफॉर्म पर यह रिपोर्ट सुन रहे हैं, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर अहम अपडेट सीधा आपके तक पहुंच सके। बहुत से स्वयं सेवक पूछते हैं कि हर दिन इस मुद्दे पर नई खबर क्यों नहीं दिखाई जाती। सीधी वजह यह है कि बिना किसी नए दस्तावेज, बिना किसी आधिकारिक प्रगति के अगर रोज रोज वही बातें दोहराई जाएं, तो वह सिर्फ भावनाएं
समस्याएं उभारने भर तक सीमित रह जाती हैं। समाधान की दिशा में कोई नया कदम नहीं बन पाती। लेकिन आज जब हाईकोर्ट का आदेश सामने है, चुनाव के बाद नए समीकरण बन रहे हैं और फिर भी सरकार की चुप्पी जारी है, तब यह सवाल उठाना जरूरी है कि आगे बढ़ना किस दिशा में है। अब समय है कि हर सांख्यिकी स्वयंसेवक शांत दिमाग से पूरा परिदृश्य देखें। हाईकोर्ट का फैसला, सरकार और विभाग की चुप्पी, गुटबाजी, झूठे दावे, चुनावी राजनीति, सबको एक साथ रखकर खुद निष्कर्ष निकालें। कोई भी नया दावा आए, सबसे पहले एक ही सवाल पूछिए, उसका प्रमाण क्या है? कौन सा आधिकारिक पत्र, कौन सा आदेश, कौन सी फाइल? अगर जवाब में सिर्फ अंदर की खबर या गुप्त स्रोत मिले तो समझ लीजिए कि बात ठोस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण और जमीनी रिपोर्ट आपके पास समय पर पहुंचती रहे, तो अभी सवाल भारत को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक न सिर्फ आपको सही समय पर अपडेट देगा, बिल्कुल ईमानदार और जिम्मेदार रिपोर्टिंग को भी ताकत देगा। अंत में विनम्र आग्रह यही है, उठिए, दोबारा सोचिए, विश्वसनीय साथियों को आगे लाइए, एक साझा मंच पर बैठकर तीसरे विकल्प पर गंभीर चर्चा कीजिए और जो भी सामूहिक निर्णय बने उसे एकजुट होकर लागू कीजिए।